श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका महाभारत के महायुद्ध के 36 साल बाद समुद्र में डूब जाती है। ऐसा क्या हुआ था कि द्वारिका समुद्र में डूब गई और भगवान श्री कृष्ण और सारे यदुवंश का क्या हुआ था द्वारका डूबने से पहले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द एशियंट वर्ल्ड में। आज के वीडियो में हम जानेंगे श्री कृष्ण के महानगरी द्वारिका समुद्र में कैसे डूब जाती है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल के नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका महाभारत युद्ध के 36 साल बाद समुद्र में डूब जाती है। द्वारिका के समुद्र में डूब जाने से पूर्व श्री कृष्ण सहित सारे यदुवंश मारे जाते हैं। समस्त यदुवंश मारे जाने के बाद द्वारिका को समुद्र में विलीन होने के पीछे मुख्य रूप से दो घटनाएं जिम्मेदार है। एक, माता गांधारी ने दिया हुआ श्री कृष्ण को शाप और दूसरा, ऋषियों द्वारा श्री कृष्ण के पुत्र सांब को दिया गया श्राप। आइए इस घटना की विस्तार से चर्चा करते हैं। महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद जब युधिष्ठिर का राज तिलक हो रहा था तब कौरवों की माता गांधारी ने महाभारत युद्ध के लिए श्री कृष्ण को दोषी ठहराते हुए श्राप दिया था कि जिस प्रकार कौरवों का वंश का नाश हुआ है ठीक उसी प्रकार यदुवंश का भी नाश होगा। दोस्तों, इसी के लिए हमारी एक अलग वीडियो है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप चाहे तो वो वीडियो भी जाके देख सकते हो। दूसरा कारण ये बताया जाता है कि ऋषियों ने दिया था सांब को श्राप। महाभारत युद्ध के बाद जब 36वां साल प्रारंभ होता है तो तरह तरह की अपशकुन होने लगे थे। एक दिन महर्षि विश्वामित्र, कण्व, देवर्षि नारद आदि द्वारका गए थे। वहाँ यादव कुल के कुछ नवयुवकों ने उनके साथ मजाक करने का सोचा। उन्होंने श्री कृष्ण के पुत्र सांब को स्त्री का वेश परिधान किया और ऋषियों के पास ले गए और उनको कहा कि ये स्त्री गर्भवती है, इसके गर्भ से क्या उत्पन्न होगा। जब ऋषियों ने देखा कि युवक हमारा अपमान कर रहे हैं तो क्रोधित होकर उन्होंने श्राप दिया कि श्री कृष्ण का ये पुत्र वृष्णि और अंधक वंशी पुरुषों का नाश करने के लिए एक लोहे का मुसल उत्पन्न करेगा, जिसके द्वारा तुम जैसे क्रूर और क्रोधी लोग अपने समस्त कुल का संहार करोगे। उस मुसल के प्रभाव से श्री कृष्ण और बलराम भी नहीं बच पाएंगे। श्री कृष्ण को जब ये बात पता चली थी उन्होंने कहा कि ये बात अवश्य सत्य होगी। मुनियों के श्राप के प्रभाव से दूसरे ही दिन सांब ने मुसल पैदा किया। जब यह बात राजा उग्रसेन को पता चली तो उन्होंने उस मुसल को चुरा कर समुद्र में डलवा दिया। इसके बाद राजा उग्रसेन और श्री कृष्ण ने नगर में एक घोषणा कर दी कि आज के बाद वृष्णि और अधकवंशी के घर में कोई मदिरा नहीं तैयार करेगा। जो भी व्यक्ति छुपकर मदिरा करेगा उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। घोषणा सुनकर द्वारिका वासियों ने मदिरा उत्पन्न नहीं करने का निश्चय किया था। इसके बाद द्वारिका में भयंकर अपशकुन होने लगे। प्रतिदिन आंधी चलने लगे। चूहे इतने बढ़ गए कि मार्गों पर मनुष्य से ज़्यादा चूहे दिखने लगे। वे रात को सोए हुए मनुष्य के बाल और नाखून कुतरा कर खाया करते थे। सारसार उल्लुओं और बकरों, गिद्धड़ों के आवाज़ निकालने लगे। गायों के पेट से गधे, कुत्तों के पेट से बिलाव और नेवलों के पेट से चूहों को पैदा होने लगे। जब श्री कृष्ण ने नगर में होते इन अपशकुनों को देखा तो उन्होंने सोचा कि कौरवों की माता गांधारी का श्राप सत्य होने का समय आ गया है। इन अपशकुनों को देखकर तथा पक्ष के 13वें दिन अमावस्या का संजोग जानकर श्री कृष्ण काल की अवस्था पर विचार करने लगे। इस समय वैसा ही योग बन रहा है जैसा महाभारत के युद्ध के समय बना था। गांधारी का श्राप को सत्य करने के उद्देश्य से श्री कृष्ण ने यदुवंश को तीर्थ यात्रा करने की आज्ञा दी। श्री कृष्ण की आज्ञा से सभी राजवंशी समुद्र के तट पर प्रभास तीर्थ आकर निवास करने लगे। प्रभास तीर्थ में रहते हुए एक दिन जब अंधक और वृष्णि वंशी आपस में बात कर रहे थे तभी सात्यकी ने आवेश में आकर कृतवर्मा का उपहास और अनादर कर दिया। कृतवर्मा ने भी ऐसे कुछ शब्द बोले कि सात्यकी को क्रोध आ गया और उसने कृतवर्मा का वध कर दिया। ये देखकर अधिक अंधक वंशियों ने सात्यकी को घेर लिया और हमला कर दिया। सात्यकी को अकेला देखकर श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न
उसे बचाने दौड़े। सात्यकी और प्रद्युम्न अकेले अंधकोशियों से भिड़ गए, परंतु संख्या में अधिक होने के कारण अंधकोशियों को पराजित नहीं कर पाए। अंततः वह दोनों उनके हाथों मारे गए। अपने पुत्र और सात्यकी की मृत्यु से क्रोधित होकर श्री कृष्ण ने एक मुट्ठी एरका घास उखाड़ ली। हाथ में आते ही वह घास वज्र के समान भयंकर लोहे का मुसल बन गई। उस मुसल से श्री कृष्ण ने सभी का वध करने लगे। जो कोई भी घास उखाड़ता वो भयंकर मुसल में बदल जाती। ऐसा ऋषियों ने दिए गए श्राप के कारण से हो रहा था। उन मुसलों के एक ही प्रहार से प्राण निकल जाते थे। उस समय के काल सभी लोग मुसलों से एक दूसरे का वध करने लगे। यदुवंशी भी आपस में लड़ते हुए मरने लगे। श्री कृष्ण के देखते देखते साम, चारुदोष्ण, अनिरुद्ध और गद की मृत्यु हो गई। फिर तो श्री कृष्ण और भी क्रोधित हो गए और उन्होंने शेष बचे सभी वीरों का संहार कर डाला। अंत में केवल दारुक, जो श्री कृष्ण के सारथी थे, वो बच गए। श्री कृष्ण ने दारुक से कहा कि तुम तुरंत हस्तिनापुर जाओ और अर्जुन को पूरी घटना बताकर द्वारिका लेकर आओ। दारुक ने ऐसा ही किया। इसके बाद श्री कृष्ण बलराम को उसी स्थान पर रहने का कहकर खुद द्वारका लौट गए। द्वारका आकर श्री कृष्ण ने पूरी घटना अपने पिता वासुदेव जी को बता दी। यदुवंश के संहार की बात जानकर उन्हें बहुत दुख हुआ। श्री कृष्ण ने वासुदेव जी से कहा कि आप अर्जुन के आने तक स्त्रियों की रक्षा करें। इस समय बलराम जी मेरी वन में प्रतीक्षा कर रहे हैं, मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ। जब श्री कृष्ण ने नगर में स्त्रियों के विलाप सुना तो उन्हें सांत्वना देते हुए कहा कि शीघ्र ही अर्जुन द्वारका आने वाले हैं, वे तुम्हारे रक्षा करेंगे। यह कहकर श्री कृष्ण बलराम से मिलने चल पड़े। वन में जाकर श्री कृष्ण ने देखा कि बलराम जी समाधि में लीन है। देखते ही देखते उनके मुख से सफेद रंग का एक बहुत बड़ा सांप निकला और समुद्र की ओर चल गया। उस सांप के हजारों मस्तक थे। समुद्र ने स्वयं प्रकट होकर भगवान शेषनाग का स्वागत किया। बलराम जी द्वारा देह त्यागने के बाद श्री कृष्ण उन सूने वन में विचार करते हुए घूमने लगे और घूमते घूमते एक स्थान पर बैठ गए और वो गांधारी के द्वारा दिए गए श्राप के बारे में विचार करने लगे। देह त्यागने की इच्छा से श्री कृष्ण ने इंद्रियों को संयमित किया और महायोग की अवस्था में पृथ्वी पर लेट गए। उसी समय जरा नामक एक शिकारी ने हिरन समझकर बाण चला दी। वो बाण श्री कृष्ण के तलवे में लग जाती है और उसी से श्री कृष्ण की मृत्यु हो जाती है, यानी भगवान विष्णु मनुष्य देह त्याग कर देते हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण के मृत्यु के बारे में हमने एक विस्तार से वीडियो बनाई है। आप जाके वो वीडियो भी देख सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। इधर दारुक ने हस्तिनापुर जाकर यदुवंशी के संहार की पूरी घटना पांडवों को बता दी। ये सुनकर पांडवों को बहुत शौक हुआ। अर्जुन तुरंत ही अपने मामा वसुदेव को मिलने के लिए द्वारका चल गए। अर्जुन जब द्वारका पहुंचे तो वहां का दृश्य देखकर उन्हें बहुत शौक हुआ। श्री कृष्ण की रानियां उन्हें देखकर रोने लगी। उन्हें रोता देखकर अर्जुन भी रोने लगे और श्री कृष्ण को याद करने लगे। इसके बाद अर्जुन वसुदेव जी से मिले। अर्जुन को देखकर वसुदेव जी बिलक बिलक कर रोने लगे। वसुदेव जी ने अर्जुन को श्री कृष्ण का संदेश सुनाते हुए कहा कि द्वारिका शीघ्र ही समुद्र में डूबने वाली है। अंततः तुम सभी नगरवासियों को अपने साथ ले जाओ। वसुदेव जी की बात सुनकर अर्जुन ने दारुक से सभी मंत्रियों को बुलाने के लिए कहा। मंत्रियों के आते ही अर्जुन ने कहा कि मैं सभी नगरवासियों को यहाँ से इंद्रप्रस्थ ले जाऊंगा, क्योंकि शीघ्र ही इस नगर को समुद्र डुबा देगा। अर्जुन ने मंत्रियों से कहा कि आज के 7वें दिन सभी लोग इंद्रप्रस्थ के लिए प्रस्थान करेंगे। आप इसकी तैयारियां कर दो। अगली सुबह श्री कृष्ण के पिताजी वसुदेव जी ने भी देह त्याग दिया। अर्जुन ने विधि विधान से उनका अंतिम संस्कार किया। वसुदेव जी की पत्नी देवकी, भद्रा, रोहिणी व मदिरा चीता पर बैठकर सती चली गई। इसके बाद अर्जुन ने प्रभास तीर्थ पर मारे गए सभी यदुवंशी का भी अंतिम संस्कार किया। 7वें दिन अर्जुन श्री कृष्ण के परिजनों तथा सभी नगरवासियों के साथ इंद्रप्रस्थ की ओर चल दिए। उन सभी के जाने के बाद तुरंत ही द्वारिका समुद्र में डूब गई। ये दृश्य देखकर सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा।
हम जल्द ही हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक देखते रहिएगा द एशियंट वर्ल्ड। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और आप चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच।